बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग ओवर कुकिंग विद आसमा शाह। परफेक्ट फ्रूट केक किस तरह से बनाया जाता है, इसमें टूटी फ्रूटी अमूमन नीचे की सतह पे क्यों चली जाती है, केक को एक्स्ट्रा सॉफ्ट किस तरह बनाया जाता है, बेकिंग की आज इस क्लास में आपको बहुत सी सीक्रेट टिप्स मिलने वाली हैं। ये केक पाकिस्तान की बहुत कम बेकरी से मिलेगा आपको। इस चैनल पे मजीद वीडियोस देखने के लिए ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ अगर आप बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ना, तो नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। इस टी टाइम केक में गाजर का इस्तेमाल भी किया जाएगा। सो इसके लिए हमने 2 लाल रंग की गाजर ली है। अगर आपके पास ये ना हो तो चाइना गाजर भी ले सकते हैं। गाजर को हमने पहले अच्छी तरह से धो लिया था। इसके डंडी वाले हिस्से को तो हमने अलग कर लिया ना, इसका छिलका उतारना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए चाहे तो आप पीलर का इस्तेमाल कर लें और चाहे तो आप तेज़ छुरी ले लें। छुरी को हम तिरछा रखते हुए इसके ऊपर के सतह को छील रहे हैं। गाजर की स्किन के ऊपर एक सफ़ेद रंग का रेशा होता है, इस तरह से वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अब इसे क्रश करने के लिए आप चॉपर मशीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और चाहे तो आप इसे हाथ से भी क्रश कर सकते हैं। बस आपने इसमें एक ही पॉइंट का ख्याल रखना है कि जो भी ग्रेटर इस्तेमाल करें उसके छोटे सुराख वाला हिस्सा यूज़ कीजिएगा। गाजर तो हमने सभी क्रश कर ली है। आपके अंदाजे के लिए मैं बताती चलूँ, 2 गाजरों में से आधी गाजर बच गई है और जब हमने इसे मेजरिंग कप में लूज फॉर्म में डाला तो ये 2 कप क्रश की भी गाजर बन गई है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक हमने हीट को ऑन नहीं किया। सबसे पहले हमने इसमें क्रश की भी गाजर डाल देने के बाद हम इसमें शक्कर का इस्तेमाल करें। 3 खाने वाले चम्मच भर के हमने शक्कर डाल दी है। मेरा ख्याल है हाफ टेबल स्पून इसमें शक्कर मज़ीद डाल देते हैं। गाजर का कसीला सा जायका होता है ना, वो ठीक हो जाएगा। यहाँ हमने हीट को ऑन कर लिया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मिलाते जा रहे हैं। हमने किसी किस्म का इसमें मक्खन या ऑयल नहीं डाला। हमारा मकसद ये है कि गाजर अपनी कुदरती पानी में ही गल जाए। यहाँ हीट को हम थोड़ा लो रख रहे हैं क्योंकि इसमें मिठास है ना, तो जल जाएगी। ये देखें शक्कर भी हीट की वजह से पिघलने लग गई है। अब हमने इसमें बस इतना पकाना है कि गाजर का जो भी कुदरती पानी है वो टोटली ख़त्म हो जाए। ये गाजर हम फ्रूट केक में इस्तेमाल करेंगे। देखें तकरीबन 2 से 3 मिनट्स के अंदर इसका सभी पानी खुश्क हो गया। सो हम हीट को ऑफ करें। इसके साथ ही हमने टूटी फ्रूटी ले ली है। इसे मुरब्बा भी कहा जाता है, शरफियाँ भी कहा जाती हैं। थोड़ी बड़े साइज़ की हैं, सो हम इन्हें काटते हुए थोड़े छोटे साइज़ का कर लेते हैं। यानी जो हम फ्रूट केक में इस्तेमाल करेंगे ना, उन टूटी फ्रूटी की मोटाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जब इसकी मोटाई कम होगी तो ये नीचे की सतह पे नहीं जाएंगी और ये लाइट वेट हो जाएंगी। नेक्स्ट आप इसमें मेवा या किशमिश भी ले सकते हैं। हमने यहाँ छोटे रंग की ब्लैक कलर की जरशक ली है। इसमें से मिट्टी के ज़रात खत्म करने के लिए खुले पानी में डालते हुए हम इसे अच्छी तरह से धो रहे हैं। 3 खाने वाले चम्मच भर के हमने ली है। 1 मिनट के लिए इसी तरह पानी में रहने देंगे। उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए छलनी में डालते हैं। हमने खूब खुला पानी डालते इसे धो लिया। अगर आपको ये आसानी से ना मिले तो आप इसकी जगह ड्राई फ्रूट्स भी कट करके शामिल कर सकते हैं। टूटी फ्रूटी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि इसमें लाल और ग्रीन कलर यकसा आए। इस टूटी फ्रूटी में से बस थोड़ी सी हम बचा रहे हैं, इसलिए ताकि जब केक को हम सबसे लास्ट में डेकोर करें ना, बेक करने से पहले, तो उसके लिए हमें काम आएंगे। यहाँ हमने जो जरशक ली है ना, उसका भी 1 टेबल स्पून निकाल के हम टूटी फ्रूटी में मिक्स करके रख रहे हैं और बकाया को हम टूटी फ्रूटी और गाजर के साथ खूब अच्छी तरह से मिक्स करके हम साइड पे रख देते हैं। अब ये देखिए, इस फॉर्म में भी अगर आप डालेंगे तो केक में डालने के बाद नीचे की सतह पे चले जाएगी। सो अब हम इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट यानी कि मैदा डालते हैं। 3 खाने वाले चम्मच भर के डाला है। इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसका ये फ़ायदा है कि जब हम केक बेक करेंगे ना, तो ये फ्रूट्स नीचे की सतह पे नहीं जाएंगे, बल्कि हर केक के स्लाइस में यकसा फैले हुए आपको नज़र आएंगे। इसे हम साइड पे रखते ही अब केक बेक करना आपको बताएंगे कि बिल्कुल सॉफ्ट और मॉइस्ट केक ओवन और एग बीटर के बाहर कैसे बेक किया जाता है। तो जनाब, इसके लिए हमने 3 अंडों को अलग अलग तोड़ते एक बाउल में शामिल कर दिया है। अब हैंड विस्क तो अमूमन सभी के घर में होती है ना, अगर ये आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कांटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे फेंटने के लिए। अंडों को हम 3 से 4 मिनट्स के लिए खूब अच्छी तरह से फेंट रहे हैं, यहाँ तक कि अपने वॉल्यूम में डबल हो जाए। यहाँ हमने चीनी 6 टेबल स्पून ली है। ये वही टेबल स्पून है जिससे हम चावल खाते हैं। आपको याद है 3.5 टेबल स्पून हमने शक्कर पहले भी शामिल की, इसीलिए चीनी अब हम कम मिकदार में ले रहे हैं। चीनी को हमने ग्राइंडिंग जार में खूब अच्छी तरह से पीस लेने के बाद बारीक छलनी में छान लिया था। आप चाहें तो आइसिंग शुगर भी डाल सकते हैं। सिर्फ 1 मिनट के लिए इसे हम दोबारा से विस्क कर रहे हैं।
आपने देखा ना कि हमने इसमें एग बीटर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। इंशाल्लाह ये केक इतना सॉफ्ट और ज़बरदस्त बनेगा, इतना अच्छा फूलेगा कि आपका दिल भी खुश हो जाएगा। ये टी टाइम केक हम बहुत लाइट वे में बना रहे हैं, सो हम इसमें मक्खन का इस्तेमाल नहीं करें। कोई भी ऐसा कुकिंग ऑयल जिसमें अपनी कोई भी खुशबू ना हो, जैसे ऑलिव ऑयल बिल्कुल भी आपने यूज़ नहीं करना। हम इसमें वेजिटेबल ऑयल तकरीबन 12 खाने वाले चम्मच भर के शामिल कर रहे हैं। इसे नरम बनाने के लिए 3 खाने वाले चम्मच अच्छी क्वालिटी का बनास्पति घी आप शामिल कर सकते हैं। प्लीज़ इसमें देसी घी ना डालिएगा। अगर आप मेरी बेकिंग की सभी रेसिपीज़ देखें तो आपने देखा होगा मैं कभी भी बेकिंग सोडा नहीं डालती, हमेशा उसकी जगह दही का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि दही केक को बहुत अच्छा फुला देता है। बातें करते करते हमने 1.5 टेबल स्पून दही शामिल कर दिया। प्लीज़ दही भी आप रूम टेम्परेचर पे ही लीजिएगा। हम इसमें मैदा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तकरीबन 10.5 टेबल स्पून यानी 10.5 खाने वाले चम्मच बनता है। और बेकिंग पाउडर 1 चाय की चम्मच हमने पूरा लिया और 1 आधी चाय की चम्मच यानी 1.5 टीस्पून। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ मैं आपकी सहूलत के लिए बता दूँ, टेबल स्पून में मुख्तलिफ साइजेज होती हैं। अगर आप चम्मच को इस तरह से देखें ना, यहाँ से यहाँ तक तकरीबन 1.8 इंचज़ या 2 इंचज़ का भी टेबल स्पून चावल खाने वाला चम्मच होगा ना, तो आप वो लें और उससे आपका परफेक्ट मेजरमेंट होगा। मैदे को लाइट बनाने के लिए हम इसे छान के इसमें शामिल करें। छानने से इसमें से एयर पास होती है। जब आप केक बेक करेंगे ना, तो आपका केक बहुत अच्छा फूलेगा। अंडों की बू को दूर करने के लिए आपको कोई ना कोई एसेंस इसमें शामिल करने पड़ेगा। यहाँ पे हम वनीला एसेंस शामिल करें। वनीला एसेंस हम इसमें 1.5 टीस्पून शामिल करें। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसमें लेमन एसेंस भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आप इलायची को बारीक पीस के भी शामिल कर सकते हैं और 1/4 टीस्पून दालचीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं। मुझे तो दालचीनी का पाउडर का फ्लेवर बिल्कुल पसंद नहीं है, अलबत्ता कुछ लोगों को बहुत पसंद भी होता है। हल्के हाथ से इसे फोल्ड कर लेते हैं यहाँ तक इसमें से सभी लम्स खत्म हो जाएं। टूटी फ्रूटी और गाजर का जो हमने मैदे में फोल्ड करके रखा था ना, उसे शामिल करने का टाइम आ गया है। जब अंडों के मिक्सचर में ड्राई इंग्रेडिएंट्स सभी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, तभी आपने ये वाले फ्रूट्स शामिल करने हैं। इसे इतना मिक्स करेंगे कि ये अंडों के मिक्सचर में खूब अच्छी तरह से यकजान हो जाए। बेकिंग पतीले को हमने पहले से मीडियम लो हीट पे 5 मिनट्स के लिए हमने प्री हीट करने के लिए रखा हुआ है। 2 छोटे बाउल्स में पानी डाला है। पानी जब बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा, इसका मतलब है कि बेकिंग के लिए पतीले का टेम्परेचर परफेक्ट तैयार हो गया है। बेकिंग मोल्ड में केक के बैटर को डाल लेने के बाद अच्छी तरह से टैप कर लिए ताकि इसमें जो भी एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं। टूटी फ्रूटी और ज़ैशिक हमने थोड़ी सी मैदे की कोटिंग के बाहर अलग से रखा था ना, बस उससे थोड़ा सा डेकोर कर देते हैं। थोड़ा नहीं बल्कि जो बचे थे सभी लगा दिए। हीट से मतलब मैं आपको बता दूं, स्टार्ट में हमने 5 मिनट्स के लिए मीडियम से थोड़ा कम हीट पे 5 मिनट्स के लिए इसे बेक किया। उसके बाद हीट को बिल्कुल लो कर दिया। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक और टिप भी देती चलूँ। ये जो ढक्कन है ना, इसको कोशिश करें चावलों को जैसे हम कपड़े से कवर करते हैं ना, किचन टॉवल से, वैसे कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, इसमें तो कुछ मसला नहीं हुआ, लेकिन एक वीडियो में मेरे हुआ भी था कि जो स्टीम थी ना, वो केक के ऊपर उसके 1-2 ड्रॉप्स गिर गए थे। सो बेहतर है ढक्कन को कपड़े से कवर कर लें। हम इसे छुरी से चेक कर लें ताकि आपको भी आसानी से नजर आए। ये देखें बिल्कुल क्लीन है, इसका मतलब है केक अच्छा सा बेक हो गया। अब बेकिंग के बाद आपने इसे टोटली रैक पे नहीं रखना, क्योंकि इससे केक बाहर से हार्ड हो जाएगा। इसे एक दूसरे पतीले में ढक्कन से कवर करते हुए रख रहे हैं। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा तक इसी तरह रहने दें। जब हीट अपनी ही स्टीम में ठंडा होता है तो यकीन करें इतना सॉफ्ट होगा कि आप भी हैरान रह जाएंगे। इसे अगर बाहर से टच करेंगे ना, तो अच्छी खासी केक की हीट की वजह से ये गर्म हो चुका है। तकरीबन 1 घंटे में ये तो रूम टेम्परेचर पे आ गया। अब हम इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। सॉरी, इतने मैंने बातें की थी ना, मैं आपको बता ही नहीं सकी कि 5 मिनट्स हमने मीडियम लो हीट पे इसे बेक किया। उसके बाद 51 मिनट्स हमने बिल्कुल लो हीट पे इसे बेक किया। ये देखें बटर पेपर हम हटा रहे हैं, हल्का सा भी कहीं से भी ये नहीं जला। अभी मैं आपको इसकी बैक साइड पे दिखा चुकी हूँ, मैं आपको साइड से भी इसका दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने देखा कितना सुपर डुपर हमारा टी टाइम केक बेक हुआ।
टाइम आ गया इसे काटने का। ये मैं आपको स्लाइस कट करके दिखाती हूँ। देखें कितना ये सॉफ्ट है। आप एक पॉइंट जरूर नोट कीजिएगा। देखिए इसमें दरशक, टूटी फ्रूटी और गाजर यकसा अच्छी तरह से फैली हुई है। यानी ये नहीं है कि बिल्कुल डाउन नीचे हो गई है या सिर्फ ऊपर से मैंने जो डेकोर किया वही नजर आ रहा है। अच्छा, यहाँ हमने ब्राउनीज केक भी बेक किया है। इसे हमने स्पेशल चॉकलेट की नाश के साथ कवर किया। क्या कमाल का ये सुपर डुपर केक था। ये भी अगर आप देखना चाहें तो इसकी रेसिपी ऊपर आई बटन के साथ साथ नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी इसका लिंक मिल जाएगा। अभी रबीउल अव्वल का महीना भी शुरू होने वाला है। ईद मिलादुन्नबी से मुतल्लिक भी आपको बहुत से चॉकलेट क्रीम केक के साथ साथ वनीला क्रीम केक्स की रेसिपीज़ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए आप नीचे ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ना, तो नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।